RMD कहते हैं कि हज़रत ईसा जिंदा हैं और आसमान पर। जो ले आओगे तो हम देख लेंगे। फिर तो हम उनको कैसे प्रूफ करके बता सकते हैं कि वो किसी ने कहा था हमें जीजना है, क्या हम तो मानने वाले हैं, अगर वो आ गया उसको भी मान लेंगे। हैं? सवाल ये है कि उनसे कहो तो मुसलमान हो। एक शेर में बड़ा आसान मतलब आ गया है, गैरत की जा है ईसा जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो ज़मीन में शाह जहाँ हमारा। एक तरफ तो कहते हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, उनको तो ज़मीन में दफन कर दिया। शाह जहान जो है दुनिया जहान के अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं तुझे ना पैदा करना हो तो ज़मीन व आसमान पैदा ना करता, उनको तो दफना दिया ज़मीन में। और ईसा अलैहिस्सलाम जो सिर्फ बनी इसराइल की भेड़ों को तलाश करने के लिए आए थे, लॉस्ट शीप्स को, हैं गुमी भेड़ों को, उनको अल्लाह ताला ने काम भी पूरा नहीं करवाया और पहले ही उठवा के आसमान पे बिठा लिया। 2000 साल होने लगे, नीचे उतरने का नाम नहीं लेते वो हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है कि वो दोनों ईसा और उसकी माँ खाना खाया करते थे, और खाना खाने वाले इंसान तो इस तरह जिंदगी कभी जिंदा नहीं रहे। हर दुनिया में जो आया शख्स वो फौत हुआ, वहाँ वो खाना खाने के साथ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई है, हज़रत उमर मानने को तैयार नहीं थे हैं। तो उस पर जब आप आए, आपने वसल्लम की नाश मुबारक को देखा, कपड़ा उठाया, बोसा दिया और फिर लोगों में आए और तकरीर की कि और कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल थे और इनसे पहले सारे रसूल गुजर चुके हैं। या तो गैर अहमदियों से कहो वो ईसाइयों की तरह ये मान लें कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, तो फिर एक अलग बहस चलेगी, उसको भी साबित कर देंगे कि वो भी गलत है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि खुदा का बेटा नहीं और रसूल था, तो सल्लम से पहले सारे रसूल फौत हो गए, कुरान शरीफ कहता है ये भी फौत हो गए।